भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 404 जो अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति देना, कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू एक्यूज्ड एंड अदर पर्सन्स से संबंधित है। धारा 404 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति देना। यह धारा अभियुक्त और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए न्यायिक निर्णय जजमेंट की प्रति प्राप्त करने के अधिकार और प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्याय और पारदर्शिता बनी रहे और अभियुक्त को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक दस्तावेज मिले। एक, जब अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई जाती है तो निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद उसे निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति को जेल की सजा मिलती है तो जैसे ही फैसला सुनाया जाता है उसे फैसले की एक कॉपी तुरंत मुफ्त में दी जाएगी। दो, अभियुक्त के आवेदन पर निर्णय की एक प्रमाणित प्रति या जब वह ऐसा चाहता है तो उसकी अपनी भाषा में अनुवाद, यदि व्यावहारिक हो या न्यायालय की भाषा में, उसे बिना किसी देरी के दिया जाएगा और ऐसी प्रति हर मामले में जहां निर्णय अभियुक्त द्वारा अपीलीय है निःशुल्क दी जाएगी। परंतु जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पारित या पुष्ट किया जाता है वहां निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी, चाहे उसने इसके लिए आवेदन किया हो या नहीं। सरल शब्दों में, ओ आरोपी के आवेदन करने पर उसे फैसले की प्रमाणित कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी तुरंत दी जाएगी। ओ अगर संभव हो तो वह कॉपी उसकी अपनी भाषा में अनुवादित भी मिल सकती है या कोर्ट की भाषा में। ओ अगर फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है तो यह कॉपी उसे मुफ्त में मिलेगी। ओ विशेष परिस्थिति, अगर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी है या उसकी पुष्टि की है तो फांसी की सजा वाले व्यक्ति को फैसले की प्रमाणित कॉपी बिना मांगे ही तुरंत मुफ्त में दी जाएगी। दाई 3 उपधारा 2 के प्रावधान धारा 136 के अधीन आदेश के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे ऐसे निर्णय के संबंध में लागू होते हैं जो अभियुक्त द्वारा अपीलीय है। सरल शब्दों में, धारा 136 जो शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र से संबंधित है के तहत दिए गए आदेशों की प्रमाणित कॉपी भी आरोपी को उसी तरह मिलेंगी जैसे अपीलीय निर्णयों की मिलती हैं। 4, जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है और ऐसे निर्णय से अपील का अधिकार है तो न्यायालय उसे उस अवधि के बारे में सूचित करेगा जिसके भीतर यदि वह अपील करना चाहता है तो उसकी अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। सरल शब्दों में, अगर किसी को फांसी की सजा मिलती है और वह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है तो कोर्ट उसे बताएगा कि अपील दायर करने की समय सीमा क्या है। 5 उपधारा 2 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति इस संबंध में किए गए आवेदन पर और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ऐसे निर्णय या आदेश या किसी भी गवाही या रिकॉर्ड के अन्य भाग की एक प्रति प्राप्त करेगा। परंतु न्यायालय यदि वह किसी विशेष कारण से उचित समझे तो उसे निःशुल्क दे सकता है, परंतु यह भी कि न्यायालय अभियोजन अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर सरकार को निःशुल्क ऐसे निर्णय, आदेश, गवाही या रिकॉर्ड की एक प्रमाणित प्रति प्रदान कर सकता है। सरल शब्दों में, ओ उपधारा 2 के अलावा कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट के फैसले या आदेश से प्रभावित हुआ है, जैसे पीड़ित, आवेदन करने और निर्धारित शुल्क चुकाने पर फैसले या आदेश की कॉपी या किसी गवाही या रिकॉर्ड के किसी भी हिस्से की कॉपी ले सकता है। ओ अपवाद 1, कोर्ट अगर किसी विशेष कारण, स्पेशल रीजन से ठीक समझे तो यह कॉपी मुफ्त में भी दे सकता है। ओ अपवाद 2, अभियोजन अधिकारी, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के आवेदन पर कोर्ट सरकार को मुकदमा चलाने के लिए निर्णय, आदेश, गवाही या रिकॉर्ड की प्रमाणित कॉपी मुफ्त में दे सकता है। 6, उच्च न्यायालय नियमों द्वारा किसी भी आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश की प्रतियों को
ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान करने का प्रावधान कर सकता है जो निर्णय या आदेश से प्रभावित नहीं है। ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा उच्च न्यायालय ऐसे नियमों द्वारा प्रदान कर सकता है। सरल शब्दों में हाई कोर्ट नियम बना सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सीधे तौर पर फैसले या आदेश से प्रभावित नहीं है, जैसे कोई पत्रकार, शोधकर्ता, उसे भी फैसले या आदेश की कॉपी कुछ शुल्क चुकाने और कुछ शर्तों पर मिल सके। इस धारा का समग्र महत्व पारदर्शिता और जवाबदेही। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक कार्यवाही पारदर्शी हो और रिकॉर्ड सभी संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध हों। न्याय तक पहुंच। यह अभियुक्त और अन्य प्रभावित व्यक्तियों को अपने अधिकारों की रक्षा करने और कानूनी कार्रवाई जैसे अपील करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। विशेष ध्यान मृत्युदंड के मामलों में तत्काल और मुफ्त कॉपी प्रदान करने का प्रावधान जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अनुसंधान और सार्वजनिक हित। उपधारा 6 न्यायिक निर्णयों तक सार्वजनिक पहुंच को सक्षम बनाती है, जो कानूनी शोध, अकादमिक अध्ययन और पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को दस्तावेजों तक पहुंच न होने के कारण न्याय से वंचित न किया जाए। संक्षेप में, धारा 404 यह प्रावधान करती है कि अभियुक्त को कारावास की सजा होने पर तुरंत मुफ्त निर्णय की कॉपी मिलेगी। अभियुक्त के आवेदन पर उसे अपीलीय निर्णय की प्रमाणित कॉपी मुफ्त में मिलेगी और मृत्युदंड के मामले में बिना आवेदन के ही मुफ्त कॉपी मिलेगी। धारा 126 के आदेशों पर भी यह लागू होता है। फांसी की सजा होने पर न्यायालय आरोपी को अपील की समय सीमा बताएगा। फैसले से प्रभावित कोई भी अन्य व्यक्ति शुल्क चुकाकर कॉपी ले सकता है, लेकिन विशेष कारणों से मुफ्त भी मिल सकती है और सरकार को अभियोजन अधिकारी के आवेदन पर मुफ्त कॉपी मिलेगी। हाईकोर्ट नियमों द्वारा उन लोगों को भी कॉपी देने का प्रावधान कर सकता है जो प्रभावित नहीं हैं, शुल्क और शर्तों के अधीन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 405 जो निर्णय का अनुवाद कब किया जाना है, जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड, से संबंधित है। धारा 405 निर्णय का अनुवाद कब किया जाना है। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया में भाषा की बाधा को दूर करने और रिकॉर्ड की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बताती है कि यदि मूल निर्णय न्यायालय की भाषा से भिन्न भाषा में है, तो उसका अनुवाद कब और कैसे रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। मूल निर्णय कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ दायर किया जाएगा, और जहां मूल निर्णय न्यायालय की भाषा से भिन्न भाषा में दर्ज किया गया है और यदि कोई भी पक्ष ऐसा चाहता है, तो उसका न्यायालय की भाषा में अनुवाद ऐसे रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। मूल निर्णय का स्थान। असली निर्णय, ओरिजिनल जजमेंट, को मुकदमे की कार्यवाही के रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स के साथ फाइल किया जाएगा, यानी यह केस फाइल का हिस्सा होगा। अनुवाद की आवश्यकता कब? अपील में सुविधा। यदि मामले की अपील की जाती है तो अपीलीय न्यायालय के लिए निर्णय को समझना आसान हो जाता है, खासकर यदि वह किसी अलग भाषा क्षेत्र में स्थित हो। रिकॉर्ड की पूर्णता। यह सुनिश्चित करता है कि मामले का न्यायिक रिकॉर्ड पूरी तरह से और हर आवश्यक भाषा में उपलब्ध हो, जिससे भविष्य में कोई विसंगति न हो। कानूनी पारदर्शिता। यह न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाता है। संक्षेप में, धारा 405 यह प्रावधान करती है कि आपराधिक मुकदमे का मूल निर्णय कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ फाइल किया जाएगा। यदि मूल निर्णय न्यायालय की आधिकारिक भाषा से भिन्न भाषा में है और यदि मुकदमे का कोई भी पक्ष ऐसा चाहता है, तो उस निर्णय का न्यायालय की भाषा में अनुवाद किया जाएगा और उसे भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 406 जो सत्र न्यायालय द्वारा निष्कर्ष
और सज्जा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से संबंधित है। धारा 406 सत्र न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और सजा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। यह धारा न्यायिक निर्णयों और कार्यपालक प्रशासन के बीच सूचना के समन्वय और प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य यह है कि जिला प्रशासन को अपने क्षेत्राधिकार में आपराधिक मामलों के महत्वपूर्ण परिणामों की जानकारी रहे। सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित मामलों में न्यायालय या ऐसा मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो अपने या उसके निष्कर्ष और सजा यदि कोई हो कि एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर विचारण ट्रायल आयोजित किया गया था। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। वो कौन से न्यायालय? यह धारा सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम के न्यायालयों पर लागू होती है। वो क्या भेजा जाएगा? इन न्यायालयों द्वारा जिन मामलों की सुनवाई की गई है उनमें दिए गए निष्कर्ष फाइंडिंग, जैसे कि अभियुक्त दोषी है या बरी है, और सजा सेंटेंस यदि कोई सजा दी गई है कि एक कॉपी, वो किसे भेजा जाएगा? यह कॉपी जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। वो किस जिले का जिला मजिस्ट्रेट? उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार लोकल जुरिस्डिक्शन के भीतर मुकदमा चला था। उदाहरण, यदि गाजियाबाद जिले के सत्र न्यायालय में कोई मुकदमा चला और फैसला आया तो सत्र न्यायालय अपने निष्कर्ष और सजा की एक कॉपी गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। महत्व ओ सूचना का समन्वय। यह आपराधिक न्याय प्रणाली और जिला प्रशासन के बीच सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। जिला मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्र में हुए गंभीर अपराधों के परिणामों की जानकारी होना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ओ आंकड़े और रिकॉर्ड। यह आपराधिक आंकड़ों के संग्रह और रिकॉर्ड के रखरखाव में मदद करता है। ओ कार्यपालक और न्यायिक कार्य का पृथक्करण फिर भी समन्वय। जबकि कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट और न्यायिक सत्र न्यायालय सीजेएम कार्य अलग अलग होते हैं, यह धारा दोनों के बीच एक आवश्यक समन्वय बिंदु प्रदान करती है। ओ कानून और व्यवस्था का प्रबंधन। जिला मजिस्ट्रेट जिले में कानून और व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में दोष सिद्धियों और सजाओं के बारे में जानकारी होने से उन्हें स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और तदनुसार उपाय करने में मदद मिलती है। संक्षेप में, धारा 406 यह अनिवार्य करती है कि सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने द्वारा निपटाए गए मामलों में अपने निष्कर्ष, दोष सिद्धि या बरी होना और दी गई सजा यदि कोई हो कि एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे जिसके क्षेत्राधिकार में वह मुकदमा चला था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 407, जो मृत्युदंड की सजा का सत्र न्यायालय द्वारा पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कॉन्फर्मेशन से संबंधित है। धारा 407 मृत्युदंड की सजा का सत्र न्यायालय द्वारा पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। यह धारा भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मृत्युदंड के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक है। यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उस सजा की पुष्टि न कर दे, भले ही सत्र न्यायालय ने वह सजा सुनाई हो। एक, जब सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन मृत्युदंड की सजा पारित करता है तो कार्यवाही प्रोसीडिंग्स तुरंत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी और सजा तब तक निष्पादित नहीं की जाएगी जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो जाती। सरल शब्दों में समझने के लिए, वो अगर किसी मामले में सत्र न्यायालय, जो जिला स्तर पर गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, किसी अपराधी को फांसी की सजा मृत्युदंड सुनाता है, तो सत्र न्यायालय को उस मामले की पूरी कार्यवाही के कागजात तुरंत हाई कोर्ट को भेजने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह फांसी की सजा तब तक नहीं दी जा सकती
निष्पादित नहीं की जाएगी जब तक कि हाई कोर्ट उस सजा की पुष्टि न कर दे। महत्व ओ जीवन के अधिकार का संरक्षण। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। मृत्युदंड एक अंतिम सजा है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसे लागू करने से पहले न्यायिक समीक्षा का एक और स्तर हो। ओ न्यायिक त्रुटि से बचाव। निचली अदालतों द्वारा संभावित त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिलता है, जिससे न्याय की गलती की संभावना कम हो जाती है। ओ पुनर्विलोकन की दूसरी परत। हाई कोर्ट विस्तृत रूप से सबूतों और कानून की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मृत्युदंड वास्तव में उचित है और दुर्लभतम मामलों में आता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया है। ओ निष्पक्षता और विश्वास। यह न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इतने गंभीर निर्णय को दो अलग अलग न्यायिक स्तरों पर जांचा गया है। तो सजा पारित करने वाला न्यायालय दोष सिद्ध व्यक्ति को वारंट के अधीन जेल अभिरक्षा में सुपुर्द करेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ जिस कोर्ट सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है, ओ वह दोषी व्यक्ति को जेल में रखेगा। ओ यह काम एक आधिकारिक वारंट के तहत होगा। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि मृत्युदंड की पुष्टि होने से पहले अपराधी भाग न सके और न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो। इस धारा का समग्र महत्व धारा 407 भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मृत्युदंड के मामलों में एक अनिवार्य अपीलीय पुष्टि तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा गहन समीक्षा की जाए ताकि न्याय की त्रुटि की कोई गुंजाइश न रहे और जीवन के अधिकार का सम्मान हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 408 जो आगे की जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देने की शक्ति, पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन से संबंधित है। यूर राइट। धारा 408 आगे की जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देने की शक्ति। यह धारा उन परिस्थितियों से संबंधित है जब सत्र न्यायालय द्वारा सुनाए गए मृत्युदंड के फैसले की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट के पास मामला आता है, जैसा कि धारा 407 में बताया गया है। यह धारा हाई कोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए और अधिक जांच या सबूतों की मांग कर सके। एक, यदि जब ऐसी कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है, यानी सत्र न्यायालय से मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामला हाई कोर्ट के पास आता है, उच्च न्यायालय को लगता है कि दोषी व्यक्ति के दोष या निर्दोषता से संबंधित किसी भी बिंदु पर आगे की जांच की जानी चाहिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना चाहिए, तो वह ऐसी जांच स्वयं कर सकता है या ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है या इसे सत्र न्यायालय द्वारा करवाए जाने या लेने का निर्देश दे सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ जब सत्र न्यायालय से मृत्युदंड का मामला हाई कोर्ट में पुष्टि के लिए आता है, ओ और हाई कोर्ट को लगता है कि दोषी व्यक्ति के अपराधी होने या निर्दोष होने से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु पर और जांच की जरूरत है, फर्दर इंक्वायरी या अतिरिक्त सबूत लेने की जरूरत है, एडिशनल एविडेंस। ओ तो हाई कोर्ट के पास दो विकल्प हैं। एक, वह खुद ही वह जांच कर सकता है या सबूत ले सकता है। दो, या वह सत्र न्यायालय को निर्देश दे सकता है कि वह ये जांच करे या सबूत ले। महत्व, यह हाई कोर्ट को मामले के हर पहलू की गहराई से जांच करने की शक्ति देता है, खासकर जब जीवन का सवाल हो। यह सुनिश्चित करता है कि मृत्युदंड की पुष्टि से पहले सभी संदेह दूर हो जाएं और न्याय पूरी तरह से हो। तो जब ऐसी जांच की जाती है या ऐसा साक्ष्य लिया जाता है, जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, दोषी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है। सरल शब्दों में, ओ जब हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय यह अतिरिक्त जांच या सबूत ले रहे हों। ओ तो जब तक हाई कोर्ट खुद न कहे, दोषी व्यक्ति को उस जांच या सबूत लेने के दौरान मौजूद रहने की जरूरत नहीं होगी। महत्व, यह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, क्योंकि हर छोटी जांच या सबूत लेने के लिए
दोषी की शारीरिक उपस्थिति हमेशा आवश्यक नहीं होती, खासकर जब वह जेल में हो। 3. जब जांच या साक्ष्य, यदि कोई हो, उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता या लिया जाता है, तो ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम ऐसे न्यायालय को प्रमाणित किया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर हाई कोर्ट ने खुद जांच या सबूत नहीं लिए हैं, बल्कि उसने सत्र न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह ऐसा करे, तो सत्र न्यायालय द्वारा की गई जांच या लिए गए सबूत का परिणाम, रिजल्ट, एक प्रमाणित रिपोर्ट, सर्टिफाइड रिपोर्ट के रूप में हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि हाई कोर्ट को उन सभी अतिरिक्त जानकारियों और सबूतों के बारे में पूरी और आधिकारिक जानकारी मिले जो उसने मंगवाए थे, ताकि वह अपना अंतिम निर्णय ले सके। इस धारा का समग्र महत्व: गहन न्यायिक समीक्षा। धारा 408 मृत्युदंड के मामलों में हाई कोर्ट की समीक्षा शक्ति को और मजबूत करती है, जिससे उसे मामले की पूरी सच्चाई और सभी प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने की अनुमति मिलती है। त्रुटि सुधार: यह न्यायिक त्रुटियों या साक्ष्य में कमियों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो सत्र न्यायालय के स्तर पर छूट गई होंगी। न्याय की स्थापना: इसका अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मृत्युदंड जैसा गंभीर फैसला तभी दिया जाए जब सभी सबूतों और परिस्थितियों की गहन जांच हो चुकी हो और कोई उचित संदेह न बचा हो। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता: यह अभियुक्त के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है, भले ही उसे सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो। संक्षेप में, धारा 408 उच्च न्यायालय को यह शक्ति देती है कि जब सत्र न्यायालय द्वारा सुनाए गए मृत्युदंड के मामले उसके पास पुष्टि के लिए आते हैं, तो वह दोषी व्यक्ति के दोष या निर्दोषता से संबंधित किसी भी बिंदु पर आगे की जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश दे सके। हाई कोर्ट ये जांच स्वयं कर सकता है या इसे सत्र न्यायालय द्वारा करवा सकता है। ऐसी जांच के दौरान दोषी की उपस्थिति हमेशा आवश्यक नहीं होती, जब तक कि हाई कोर्ट अन्यथा निर्देश न दे। यदि जांच या साक्ष्य हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसका परिणाम हाई कोर्ट को प्रमाणित किया जाएगा। अगर असली निर्णय, ओरिजिनल, जिस भाषा में लिखा गया है वह न्यायालय की अपनी आधिकारिक भाषा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, से अलग है, और अगर मुकदमे का कोई भी पक्ष, आइदर पार्टी, यह अनुवाद चाहता है, सो रिक्वायर्स, क्या किया जाएगा? उस मूल निर्णय का न्यायालय की भाषा में अनुवाद, ट्रांसलेशन देयर ऑफ इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, किया जाएगा, और यह अनुवादित कॉपी भी उसी रिकॉर्ड में जोड़ दी जाएगी। उदाहरण: मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट कोर्ट की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन किसी विशेष कारण से निर्णय अंग्रेजी में लिखा गया है। यदि मुकदमे का कोई पक्ष, जैसे अभियुक्त या शिकायतकर्ता, चाहता है कि निर्णय की हिंदी प्रति भी रिकॉर्ड में हो, तो उसका हिंदी अनुवाद किया जाएगा और मूल अंग्रेजी निर्णय के साथ फाइल में जोड़ा जाएगा। महत्व: पहुंच और समझ: यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय की कार्यवाही में शामिल पक्ष और भविष्य में अन्य न्यायिक अधिकारी निर्णय को अपनी भाषा में या न्यायालय की आधिकारिक भाषा में समझ सकें।